हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके और हिंदी के टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन किसी कारणवश मैं आपको पिछले एक हफ्ते से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे आपको हिंदी और जीके के टेस्ट प्रोवाइड करवा सकूं। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मैं आप लोगों को 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं वीडियो में। कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए जीके का टेस्ट लेकर के आए हम। पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देखो, ये जो रैंकिंग है 132 देशों में रैंकिंग जारी की गई और 132 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। और पिछले साल यानी कि 2022 में भी भारत 40वें ही स्थान पर था और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड बना हुआ है पिछले 13 वर्षों से। तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कि लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के किस जिले का है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला देखें तो वह है आपका लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है। अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो है आपका हापुड़, तो वो भी आप याद रखिएगा। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहां पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है वो प्राग में किया गया, जो कि चेक गणराज्य की राजधानी है। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहां पर? महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ये बिठूर में स्थापित है। कहां पर दोस्तों? बिठूर में। यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी, पहला ऑप्शन करेक्ट। और इसको प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी भी कहते हैं, है ना। क्योंकि भारत जो है वो एक प्रायद्वीपीय देश है, इस वजह से प्रायद्वीपीय भारत की सब सर्वोच्च चोटी भी कहलाती है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है। और ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती थन लेचिमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सिंगापुर के। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है ये शारदा नहर है। कौन सी दोस्तों? शारदा नहर। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई? तो किस राज्य में शुरू की गई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की, तो किस राज्य में शुरू की गई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद की अगर हम बात करें कि कहाँ पर आयोजित की गई, तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। यानी कि राजगृह में किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक बोल्ट कितने के बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्योंकि एक बोल्ट बराबर में होता है एक जूल बटे एक कूलाम, यानी कि एक जूल प्रति कूलाम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एक जूल प्रति कूलाम। कहां पर लिखा? ये लिखा। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत के संविधान में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का विचार लिया गया है कहाँ से, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो भारत के संविधान में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है। तो अगर हम बात करें विचार तो ये यूएसए से लिया गया है यानी कि अमेरिका से, जबकि हम प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है, प्रस्तावना की भाषा। और विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए यानी कि अमेरिका से। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों के बीच स्थित है, बढ़िया क्वेश्चन। यमुना एक्सप्रेस वे को ताज एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर के आसपास है। और यह मार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश के दो शहरों ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो किस देश ने जीता, तो दो अगर हम बात करें कि अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हुई पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने मलेशिया को पराजित करके रिकॉर्ड चौथी बार जीता ये, है ना। तो भारत ने जीता किसको पराजित करके, मलेशिया को। पहला ऑप्शन करेक्ट। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह की अगर हम बात करें तो ये 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जबकि वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन वोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। तो डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया। किसको, डॉक्टर स्वाति नायक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 120 दिनों का। किसका, 120 दिनों का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन है जो अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो किस शहर में हुआ था, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां पर, वाराणसी में। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 2017 को इनका देहांत हो गया था, 2017 में, ठीक है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।